एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी शादी से कभी भी दुखी नहीं हूँ अभी तक। और मुझे कलर्स चैनल पे भी काम मिला, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी जाने नहीं दिया क्योंकि थोड़ा। तो दोस्तों आपको तो पता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ ब्लॉग्स भी बनाते हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं। हम लोग कितना खुश रहते हैं अपनी वीडियो में, आपने देखा होगा। हम पूरा दिन, अगर बाय द वे घर पे रहता हूँ मैं, तो हम पूरा दिन बड़ी हंसी खुशी से काट देते हैं। हमें किसी बात का कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारी शादी को 8 साल हो गई। हम 8 साल में एक भी बार नहीं लड़े हैं, ना ही मैंने कभी इन पर हाथ छोड़ा है, ना कभी बदतमीजी से कभी पेश आया हूँ, ना कभी गाली दी है। और आपको विश्वास नहीं तो आप पूछ सकते हैं, मैंने कभी तुझे गाली दी? कभी कोई बदतमीजी, कभी किसी बात का दुख? आप लोग बोल रहे हैं पहले समझा दिया होगा, कोई नहीं समझा मेरे भाई। आप जब चाहे आप किसी से भी मोहल्ले में पूछ लीजिएगा कि हम कभी आपस में लड़े ही नहीं हैं। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो लड़की मेरे लिए परिवार छोड़ के आती है, सभी लड़कियाँ आती हैं मेरे लिए, कोई अनौती नहीं आई। लेकिन समझना चाहिए, कोई इंसान हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आया है तो बहुत कुछ छोड़ के आया है। क्योंकि मैं खुद अपनी माँ को बहुत प्यार करता, अपने पिताजी को बहुत प्यार करता। हम लोग कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। फिर भी ये बेटियाँ होती हैं, ये लड़कियाँ होती हैं, माँ बाप के लिए छोड़ के आती हैं, परिवार छोड़ के आती हैं, बचपन में रहती हैं साथ, फिर छोड़ के आती हैं, तब हमारे साथ रहती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मैं कभी इनसे कभी इसलिए कभी उल्टा नहीं बोला। कभी जो भी बात, कभी गलती की होगी तो मैंने प्यार से समझा दिया है। कभी किसी के लिए मैंने, कभी इनके लिए मैंने आज तक डांटा नहीं है, कभी नाराज़ नहीं हुआ हूँ। लेकिन कोई बात होती है समझा देता हूँ, इसीलिए ताकि इन्हें कभी दुख ना हो कि मेरी जिस इंसान से शादी हुई है वो मेरे लिए नाराज़ हो रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है। इसलिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। क्योंकि मैं एक बार ना दो बार मैं समझा देता हूँ, समझ जाती है, क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। हाँ, समझने वाला इशारे में समझ जाता है, ये हो रहे हैं इशारे उल्टे सीधे, गूंगे बहरों की तरह। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रात में सोती है ना इस तरह से, दीवार पर उंगली चलाएंगे, कुछ लिखेंगे हवा में, ऐसे ही ऐसे कुछ बनाएंगे। मैं देखता हूँ, मैंने यार कहूँ भूत भूत तो नहीं आ गया, पता नहीं। मैं कभी कभी डर के पूछ लेता हूँ, मैंने यार ये क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, मेरी आदत है ऐसी हवा में उंगलियाँ चलने की। तो आप लोग में से जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोगों में से कोई बंदा है जिसकी ऐसी आदत हो, रात में उंगलियाँ चलाता हो, ऐसे हवा में बातें करता हो? मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे कभी कभी। तो दोस्तों, आप लोग अपना प्यार कम मत कीजिए। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी कम हो रही है, शायद मैं आपके लिए अच्छा ब्लॉग्स नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोगों का एहसान पूरी ज़िंदगी भर कभी ना मैं चुका सकता, ना मैं चुकाना चाहता। शुक्रिया अदा, एहसानमंद रहूँगा आपका हमेशा दोस्तों। लेकिन कंटिन्यू मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर दिया करूँगा, कुछ ना कुछ बातें आपसे ज़रूर शेयर किया करूँगा। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं काम से आता हूँ हारा थका, थोड़ी बातें हो जाती हैं आप लोगों से तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आप लोग एक फैमिली की तरह हो मेरे लिए, सो मैं फैमिली के लिए बहुत केयर करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे सोचता हूँ कि थोड़ा बातें कर लूँ। मेरा एक दूसरा यूट्यूब भी चैनल है, उसमें मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैंने अब ये नया चैनल बनाया, तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पर कंटिन्यू काम करूँ और उस पर भी मैं परमानेंट काम करूँ। तो अभी ना मैंने 474 शायद मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं उस चैनल पे, और इस पे शायद 97 मेरे सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 97। तो वो मेरा चैनल पे अब लाइव का स्ट्राइक यूट्यूब ने दे दिया है, यानी कि मेरा लाइव जो ऑप्शन था वो खोल दिया है, तो मैं उसमें लाइव भी आपसे बातें कर सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जाकर, इस वाले चैनल पर भी आप देखोगे साइड में अबाउट वगैरह डाल के जब कमेंट वगैरह करते जाओगे तो साइड में एक चैनल का भी ऑप्शन है, उस पर आप देख सकते हो। मेरा एक्टर आलोक राज के नाम से चैनल है, आप उस पर भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसमें शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, कुछ मैंने पहले कॉमेडी वीडियो डाले, काफ़ी पुराना चैनल है, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी इस चैनल के बारे में। लेकिन वो चैनल जितना भी है वो अच्छा है, मैं अपडेट उस पर अप डाउन में काम करता रहूँगा।
लेकिन आप लोगों से हाँ एक बार ज़रूर पूछना चाहता हूँ, मैं उस चैनल पे मैंने काफ़ी टाइम पहले काम बंद कर दिया, कभी बंद कर देता हूँ कभी चालू कर देता हूँ, तो इस पर मेरे व्यू भी थोड़े उस वाले पे थोड़े कम आ रहे हैं। तो आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई यार मैं उस चैनल पे परमानेंट काम बंद कर दूँ, यूट्यूब ने मुझे कल परसों ही लाइव के लिए ऑप्शन खोला है, यहाँ पर मैं परमानेंट उस पर काम करता रहूँ या दोनों पर ही काम करता रहूँ, और दोनों पर काम करूँ तो इस पर तो मैं ब्लॉगिंग का काम करता ही करता हूँ। जिस चैनल पर आपसे मेरी बातें हो रही हैं उस चैनल में कौन सा काम करूँ जिससे मेरा थोड़ा चैनल ग्रो हो और अच्छा हो। तो मैं आपके लिए बता दूं, मैं भी ग्रेजुएट किया हुआ हूँ, मेरी वाइफ भी ग्रेजुएट की हुई है, इन्होंने भी मेरे साथ ग्रेजुएट की है और हम लोग साथ ही साथ पढ़े हुए हैं। हाँ, हम लोग 9th क्लास से साथ में हैं, 9th से फिर 10th की, 10th फिर 11th, 11th फिर 12, 12 के बाद फिर BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, हम लोग साथ ही रहे और आज भी हम लोग साथ हैं। यानी कि हमने 10th क्लास की 11 में, तो 9th क्लास की हमने 10 में, यानी हम सन 2010 से साथ हैं। हमें 12 साल समथिंग चल रही हैं, लेकिन हमारी शादी के लिए 8 साल चल रहे हैं। तो हम लोग साथ हैं, लेकिन ना तो हमें कभी शादी से पहले हम लोगों में कभी लड़ाई हुई और ना शादी के बाद। बाकी लोग बाग सोचते हैं कि यार शादी का लड्डू कुछ ऐसा है कि खा ले वही पछताए, ना खाए वही पछताए। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक बात अच्छी तरह से आप अपने कान में, अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, मेरे भाई जहाँ बैठाना बैठा लो, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी शादी से कभी भी दुखी नहीं हूँ अभी तक, और शायद मैं कभी आगे भी नहीं हूँगा। मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी बेबी 5 साल की है, मेरा बॉय जो दूसरी साल में लग गया है सर पारस, अभी उसका 12 सितंबर का बर्थडे रहा, अब वो दूसरी साल में लग गया। हमारे 2 बच्चे हो गए और हमें अब और बच्चे करने नहीं है, सिर्फ एक बेबी और एक लड़का, वही बना रहे, एक लड़का एक लड़की। भगवान से भाई यही ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवार हो, एक लड़का एक लड़की, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। बस आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए यूट्यूब पर, बस मुझे इतना पॉपुलर कर दो कि मैं थोड़ी इस मेहनत से बच जाऊँ, क्योंकि मेरा इस काम को करने का मन नहीं करता, इसलिए मेरा दिल थोड़ा दुबक दुबक करता है। क्योंकि मैं लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ मेहनत की है मैंने अपनी लाइफ में। मैंने इंटर पास की तो मैंने डांस सीखा और मैं सोचा मैं थोड़ा डांसर बन जाऊं, तो मैंने डांस भी सीखा और मैंने डांस से मैं DID तक ऑडिशन देखा है मैंने। सेकंड राउंड में मैंने क्रॉस किया और थर्ड राउंड में रह गया, यानी दिल्ली में ऑडिशन होने वाला था, मैं वहाँ पर ऑडिशन में लखनऊ में ही डिस्क्वालीफाइड हो गया। दूसरे वहाँ पर 3 राउंड लिए गए थे, तो दूसरे राउंड तो मैं क्वालिफाइड हुआ, तीसरे राउंड में डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो मैं DID का ऑडिशन भी दिया है डांस सीखने के बाद। फिर मैंने सोचा चलो बॉडी बना लेते हैं, मैंने काफ़ी अच्छी बॉडी भी बनाई है। आप लोगों को मैं इस देख सकते हो, मैं आपके लिए साइड में फ़ोटो डाल दूँगा, आप देख लेना, मैंने काफ़ी अच्छी बॉडी भी बनाई है। फिर मैं सोचा क्यों नहीं मॉडलिंग कर लेता हूँ, शायद कुछ लाइफ में सक्सेस है। मैंने मॉडलिंग भी की है और फिर मेरा वहाँ पे भी थोड़ा नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा पैसे से थोड़ा कमज़ोर हो जाता। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक्टिंग सीख ली जाए, तो मैंने दोस्तों एक्टिंग भी सीखी है। एक्टिंग भी सीखने के बाद फिर मुझे चांस मिले फिल्म में जाने के लिए, सीरियल में लिए मुझे यहाँ अलीगढ़ में भी, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और अलीगढ़ बहुत बड़ा ज़िला है, अब तो मंडल हो गया है। आप लोग जो भी मेरे से मिलना चाहें वो मिल सकते हैं। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी के ज़िला अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ में भी बस स्टैंड है, अलीगढ़ बस स्टैंड, वहाँ से आप बस स्टैंड पे आकर अलीगढ़ बस स्टैंड है और एक रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ से आके ऑटो वाले से किसी से बोल देना आप कि मुझे एटा चुंगी जाना है, तो आप लोगों को वो एटा चुंगी उतार देगा। एटा चुंगी उतारने के बाद आप बोल दोगे एटा चुंगी से एक रोड जा रहा है कमालपुर की तरफ, कमालपुर की तरफ रोड जा रहा है, तो उस रोड पर राइट हैंड पे पीला वाला मंदिर है, उस पीले वाले मंदिर पर आकर आप लोग वहाँ आके किसी से पूछ सकते हैं मेरा नाम, और या फिर जिस किसी भाई को मुझसे मिलना है, मुझसे बातें करनी है और मेरे साथ बैठ के कुछ बातें शेयर करनी है, समझना है, मुझे बोलना है या मेरे से बातें करनी है, तो वो लोग यहाँ आके मेरी इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम बन रहा है, इंस्टाग्राम ID है, तो आप लोग वहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ, जो भाई चाहे मुझसे आके मिल सकते हैं। तो क्या बातें कर रहा था मैं इससे पहले,
बात करूँ मैं तो हेलो। हाँ, तो मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन भी दिए और ऑडिशन मेरे क्वालिफाइड हुए, मुझे चांस ही मिले। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आप जिस भाई को विश्वास ना हो, मेरे पास डी एडिंग फ़ोटो भी हैं। और जिस भाई को विश्वास ना हो कि कुछ नहीं किया लाइफ में, वैसे ही झूठ बोलते हैं, वैसे ही बोल रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आ जाएं, अब मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग सुना भी दूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ से कॉलें आईं। और कोई भी कॉल फेक नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे पोर्टफोलियो जो भी मैंने फ़ोटोशूट कराए थे वो मेरे आप लोग यूट्यूब पे डाल सकते हैं, बजाज बालाजी इंटरप्राइज, बालाजी प्रोडक्शन हाउस। वहाँ से मेरे लिए काफ़ी चांस मिले और मुझे कलर्स चैनल पे भी काम मिला। लेकिन मेरी फैमिली ने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा एग्रीमेंट का थोड़ा प्रोसेस था उनका, वो भी एक ज़रूरी है एग्रीमेंट, आप लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि फिर वो मैंने एग्रीमेंट नहीं, फैमिली वालों ने मुझे करने दिया। वो लोग सोचते थे कि शादी हो गई है, कहीं भटक ना जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं किसी लड़की के चक्कर में कोई बात ना हो जाए, इसलिए मुझे कभी घर से निकलने ना दिया। और मुझे कलर्स चैनल पे मुझे काफ़ी सारे ऑफ़र मिले। और भाभी जी घर में सीरियल में सब कलाकारों से मैं मिला हूँ। और ही मुझे काफ़ी सारे सावधान इंडिया में और भी सारे कई मेरे लिए ऑफ़र मिले। शॉर्ट शॉर्ट और वो जो होती हैं वेब सीरीज़ के लिए मुझे चांस मिले, लेकिन मैं कहीं फैमिली वालों ने जाने ही नहीं दिया, सिर्फ एक्टिंग सीख कर ही बैठा लिया घर पर। तो स्ट्रगल बहुत किया लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन कामयाबी फेल ये है कि कहीं नहीं मिली। तो फिलहाल सोचा है कि यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म अपना बना लूँ कि वहाँ पर मैं अपनी वीडियो को डाला करूँ, आप लोगों से कुछ बातें शेयर किया करूँ, कुछ वीडियो ब्लॉग्स वगैरह डाला करूँ, शॉर्ट वीडियो डाला करूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ भाई, भाई मेहनत कर रहा है। भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप खुद सोच सकते हो इस टाइम 9:30 बज रहे हैं, मैं पूरे 8 या 9 घंटे काम करके आऊँ, पूरी धूप में, मेहनत का पानी में, अंदर जाके मैंने बहुत सारा काम किया है, फिर मैं आके आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो मैं कितना थका हुआ हूँ। फिर भी आपको मेरे अंदर पूरी एनर्जी मिल रही हुई आपको। मैंने सुना है कि मैं आप ब्लॉगिंग करो तो पूरी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, वो मैं आपके लिए परमानेंट रहता हूँ, या उसके बाद मैं दर्द की गोली खाकर सो जाऊँ, लेकिन मैं आपके लिए बरकरार पूरा अपडेट हूँ, आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।